मैं एक सवाल करूंगी आपसे, क्या जन स्वराज बन के रहेगा या आप ऑप्शंस ओपन रहेंगे, किसी पार्टी में विलय हो जाना, किसी के साथ जुट जाना या एक अलायंस कर लेना? मैंने जो बात बताई है, चुनाव के बाद भी किसी ने पूछा, बताया, जन स्वराज की जो मूल बातें हैं उसमें कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जन स्वराज में कल होके कोई बालू माफिया, शराब माफिया चुनाव नहीं लड़ेगा। विल यू बी ओपन टू एन अलायंस? नहीं, You will not be open to an alliance, क्योंकि I will go back to the first last interview that we did 2 months ago. मैंने कहा था कि न चुनाव से पहले अलायंस न चुनाव के बाद। आपने बोला था न चुनाव के पहले अलायंस न चुनाव के बाद अलायंस। आपने ये भी बोला था कि अगर कांग्रेस पार्टी आरजेडी से नहीं मिलती, अगर राहुल गांधी अपने आप यहाँ पर लड़ना चाहते तो मैं उनके साथ होता। हाँ, बिल्कुल होता। अभी हो सकते हैं वो ऑप्शन, अगर कांग्रेस आरजेडी के साथ ना रहे। It's like too many hypothetical. There is not too many, it's only one. If the Congress doesn't go with the RJD, will the Jan Swaraj want to form? मैंने आपको इंटरव्यू में जो कहा था उसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। मेरा अपना मानना है कि राजद के जंगल राज का डर इतना है कि सबसे बड़ा वन ऑफ द मेजर पोलराइजिंग फैक्टर बिहार में वो रहता है। जब तक कांग्रेस पार्टी या कोई दूसरा दल उनसे मिलकर लड़ता रहेगा, वो भाजपा को, एनडीए को हराने में उनको तकलीफ आएगी। इसलिए मैंने कहा था कि यहाँ पर कांग्रेस को खुद से प्रयास करना चाहिए। क्या आपके साथ अगर वो प्रयास करने को राजी हो तो हमारे साथ क्यों आएंगे? हमारे साथ क्यों आएंगे? हमको तो 3% वोट आया है। क्या आप जाना चाहोगे उनके साथ? नहीं, ये भाई आप फिर वही बात कर रही हैं। तो मना कर दीजिए ना, नहीं जाना चाहेंगे, बस खत्म। वी आर नॉट इन पोजीशन टू टेक दोस कॉल्स बिकॉज हम लोग तो कोई नहीं। बट इफ इट वाज एन ऑप्शन, नहीं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, क्यों? अब तो बहुत खाली बना सकते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं हाइपोथेटिकल बात वो क्यों करूं? एवरीवन थिंक्स दैट, मजा लेने का मतलब, पीपल थिंक दैट यू हैव अ नार्सिसिस्टिक ट्रेट। Was it very difficult to accept failure? नहीं, संभव है कि जीवन आपको हर चीज सिखाता है, तो ये चीज भी सिखा रहा है कि जब आप गिर जाते हैं और लोग आपका मजाक उड़ाते हैं तो कैसा लगता है। एंड द कैरेक्टर विल बी टेस्टेड इफ आई एम एबल टू पुल थिंग्स अप। That is true. एंड how was that day when the results came in? रिजल्ट्स मैंने कोई 15 मिनट देखा बस। फिर आपको पता चल गया? मैंने देखा ही नहीं। उसके बाद नहीं देखा? उसके बाद से बस चुपचाप बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं। कुछ जो लोग आते हैं उनसे, कुछ लोग आते हैं जिनसे मैं, अभी भी आते हैं? नहीं, लोग तो आते ही हैं। मैंने सॉरी, आई डोंट मीन टू नहीं, बिल्कुल मतलब अगर मैं मिलने के लिए ओपन कर दूं तो आज भी उतने ही लोग आएंगे। उसमें वो एक्साइटमेंट थोड़ी भले कम हो, लेकिन ऐसा नहीं है। टू बी फेयर टू पीपल, मतलब मुझे जितना लगा था कि इतना लोग छोड़ेंगे या जितना लोग हतोत्साहित होंगे, मेरे से ज्यादा लोग उत्साहित हैं। जैसे मैं अभी एक दिन के उपवास पे गया था तो वहां पर भी पैर रखने की जगह नहीं थी। ऐसा नहीं कि मेरे साथ लोग उपवास करने के लिए नहीं बैठे थे, सैकड़ों लोग बैठे थे। वो बात अलग है, लेकिन मैंने 15 मिनट रिजल्ट देखा, मुझे लगा कि मतलब ये खत्म है कहानी। लास्ट क्वेश्चन, विद द क्वेश्चन आई हैड आस्क्ड यू इन योर लास्ट इंटरव्यू व्हिच यू हैड सेड बिल्कुल नहीं होगा, व्हिच वाज with what काशीराम जी said, पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए, तीसरा जीतने के लिए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा बिल्कुल नहीं होगा। मैंने आपको ये कहा था कि कांशीराम जी ने जो कहा है वो तो गलत नहीं होगा, लेकिन बट फॉर द टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी की वजह से इस टाइम फ्रेम को कम करके देखना चाहिए। और मैं अभी भी उस बात पर कायम हूँ कि ये हम लोग का पहला चुनाव था। अब दूसरा जीत जाएंगे तो जीत जाएंगे। अब फिर वही बात है, इट्स टू अर्ली टू से। मैं इतना जानता हूँ कि जहां पर मैं हूं, यहां से उठ के 5 साल बहुत ईमानदारी और शुद्धता से, फिर उतनी ही ताकत से, उतनी ही मोटिवेशन से काम पे लगूंगा। पदयात्रा फिर से? पदयात्रा या जो भी यात्रा हो, लेकिन जनता के बीच में तो 15 जनवरी से मैंने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि 15 जनवरी से आई विल बी गोइंग बैक एंड विल बी स्पेंडिंग एन ईयर एंड हाफ एट लीस्ट विद द पीपल, बीइंग विद द पीपल। 15 जनवरी से 15 जनवरी तक ब्रेक ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? नहीं, ब्रेक तो नहीं लेते। क्या बात कर रहे हैं, क्यों नहीं लेंगे? मैं ब्रेक ही है। जैसा आपने अभी बताया कि तो एकदम खाली पड़ा हुआ है, तो ब्रेक ही है। उस तरह का कोई मारामारी नहीं है। Well, Prashant ji, you know, because there are a lot of people today who are writing your political obituary and it's terrible to kick somebody who's down. ना It is a fact. But इसमें भाई देखिए, इसमें कुछ टेरेबल नहीं है। इसलिए नहीं है कि उन्हीं लोगों ने तो, जब मैं जीता था, जब मुझे सफलता मिली थी, उन लोगों ने तालियां भी बजाई थी, उन्होंने आर्टिकल्स भी लिखे थे, उन्होंने मुझे नायक भी बताया था। अब अगर आज मुझे मेरी ओबिचुरी लिख रहे हैं तो इट इज नॉट अबाउट देम, इट्स अबाउट व्हाट आई डू एंड व्हाट आई अचीव और आई फेल टू इट। अगर मैं सक्सेसफुल हूं अपने एंडेवर्स में, तो वही लोग
तालियां भी बजाएंगे। अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हूं तो वो obituary लिखेंगे। वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूं। उनका काम है लिखना, लेट्स सी। और वो तो वही लिखेंगे ना जो मैं करूंगा। अगर मुझे सफलता मिलेगी तो मेरी ओबिचुरी नहीं लिख सकते हैं, और अगर मैं असफल रहूंगा तो वो मेरे लिए एक्लॉट्स नहीं लिख सकते हैं। I think political obituaries in politics is a little premature for everyone. नहीं, वो आपको आकलन करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, मैं आपको ये कह रहा हूं कि वो वही लिख रहे हैं जो मेरे साथ हो रहा है। वो कोई फोरकास्ट नहीं कर रहे हैं, और फोरकास्ट अगर कर भी रहे हैं तो जो हुआ है उसके आधार पर कर रहे हैं। चलिए, लेट्स सी व्हाट यू डू इन द नेक्स्ट 5 years. आई विश यू वेल प्रशांत जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। कि आप रात में अभी 12 बज रहे हैं। हाँ, आप 12 बजा ही देते हैं, और इट इज लाइक व्हाट बीजेपी सेज, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। और आप देखिए 12 बजे आप लोग दिल्ली से उठ के आके ऐसे आदमी का जिसके बारे में आप अपने शब्दों में कह रहे हैं कि सब लोग ओबिचुरी लिख रहे हैं, तो ये इंडिया टुडे वाला अपना पैसा खर्च करके आपके जैसे बड़े बड़े जर्नलिस्ट को भेज के इंटरव्यू 12 बजे करा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बिकॉज यू आर सोशल मीडिया फिनोमेना ना। अच्छा, तो आप लोग भी मतलब सोशल मीडिया करें प्रशांत जी, लर्न टू टेक अ जोक। नहीं, मैं क्या आपको कह रहा हूँ कि आप मतलब जो मेरी ओबिचुरी लिख रहा है वो आदमी मेरा इंटरव्यू करने के लिए, मेरे से बात करने के लिए इतना क्यों परेशान? मैं तो बोल रही हूँ इट्स टेरिबल टू किक समबडी। नहीं, मैं कह रहा आपकी, मैं इंडिविजुअल की बात पे नहीं कर रहा हूँ। जो व्यक्ति, जो लोग मेरी ओबिचुरी लिख रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, वही लोग सबसे ज्यादा व्याकुल हैं, परेशान है कि इनसे बात करें, इनका इंटरव्यू करें। तो दैट शोज कि अभी मैं मरा नहीं हूं, अभी नहीं मरा हूं। जब मर जाऊंगा तो फिर लिखना। अभी मरा नहीं हूं, अभी कहानी बाकी